एंड ऑफ कोर्स शिल्पा जी। अभी मैंने काफ़ी काम किया शिल्पा के साथ, एंड इससे प्यारी, इससे अच्छी एक्टर बहुत कम मिलती है। अब वो घर संभालती है, बच्चे संभालती है, फिर भी काम करती है, एंड मैंने कभी इसको चेंज होते हुए देखा नहीं है। शिल्पा वैसे ही शिल्पा है। आई रे लड़की मस्त मस्त। एंड ऑफ कोर्स प्रेम सर। और सोने पे सुहागा था कि संजू जैसे को एक्टर मिले मुझे इस फिल्म में, आफ्टर मैनी सक्सेसेस दैट वी हैव गिवन टुगेदर येट अगेन। जैसे उन्होंने कहा कि मैं बदली नहीं हूँ, इतने बड़े स्टार होने के बावजूद एक सीक्वेंस हम लोग शूट कर रहे थे बारिश में और उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। ही हैड 102 टेम्परेचर एंड आई कैन नेवर फॉरगेट। बारिश में एक्शन कर रहे थे हम, वो एक्शन सीक्वेंस सर, यू कुड हैव मेड अ फिल्म इन दैट मच टाइम। वो चलता गया, कुछ 7 दिन हमने शूट किया उस एक्शन सीक्वेंस को। एवरी डे दिस मैन वुड गेट वेट, बी इन दैट you know, in that whole wet outfit and do action every day so dedicatedly. That's why he is Sanjay Dutt. The one and only Sanjay Dutt. Really. They can no one like you. लेकिन मैं छतरी लेके आपके लिए खड़ा तो था। और बैग बहुत ज़्यादा ठंड थी। That scene, Baba. What a It's sequence that amazing, is. Baba. Oh my God. Amazing that scene. I love it. I love it. The both that engagement. नहीं यहाँ पे engage. Sorry. प्रेम सर। और एक बात मैं बोलूँ प्रेम सर के बारे में, इनका नाम प्रेम है, लेकिन जब वो सेट पे आते थे ना, he was like a man possessed. इतना पैशन है इनमें when he talks about each one of his characters. ध्रुवा को पहली बार मैं ध्रुवा के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन ध्रुवा तो एक्शन सीक्वेंसेस में यूजुअली मेकअप आर्टिस्ट आके ब्लड वर्ड लगाते हैं, राइट? प्रोस्थेटिक्स का काम देखते हैं, लेकिन हमारे सेट पे डायरेक्टर साहब खुद ब्लड, डस्ट ऐसे धूल मारा है इन्होंने मेरे फेस पे इतनी बार। उनको परफेक्शन चाहिए। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि टीजर पे इतना पैसा खर्चा कौन करता है। इतने में पिक्चर बन सकती है। शेयर इट फॉर शिल्पा जी की साड़ियां उड़ रही हैं यहाँ से वहाँ, है ना? I'm a big fan of Baba. I only not I am one of इस वर्ल्ड में क्लोज टुगेदर बाबा फैन है, सो उनके साथ मैं भी एक छोटा फैन है। ओके मैं इनके विजन पे चलता था। प्रेम सर मेरे को बोलते बाबा ऐसा करने का, मैं हाँ करूँगा ना प्रेम सर, आप टेंशन मत लो बस। इनको टेंशन होता था थोड़ा सा। वो हम लोग ना थोड़ा बॉलीवुड में भूल गए हैं कि थोड़ा मास चाहिए हम लोग को, मास। खलनायक वो मतलब जो अमित जी ने किया, धर्म जी ने किया, हम लोग सब ने किया, वो थोड़ा अभी डामाडोल हो गया इधर, लेकिन ये लोग नहीं भूलते। ये लोग मास चाहिए, एंड आई लव मास, आई लव द मास। बड़ी ध्रुवा, थैंक यू शिल्पा। KVN Productions, Venkat sir, if you are going to hear this, what we have just said, thank you very much for the money, but for the faith. I just want to thank a legend, that is Sanjay Dutt sir. Thank you so much for this opportunity, sir, and thank you so much, ma'am. It was a great time I spent with the legend, sir. मैं सबको बोलूँगी मैंने संजय दत्त सर के साथ काम किया है, मुझे इतनी खुशी है सर, एंड आई होप आपके ब्लेसिंग्स और आपके सपोर्ट मुझे हमेशा देंगे। Our association goes back years. मुझे ऐसे लगता ही नहीं संजू के साथ कि वो एक्टर है।
we're just so honest with each other, personally and professionally, that he knows me inside out, and I think I fairly know him also. So that chemistry really works, you know, on screen. सत्यवती नाम कितना प्यारा साउंड होता है, बिल्कुल प्रेम सर के नाम की तरह, लेकिन वो पागल है. वो किरदार पागल है. She's like a tigress. So her walk, every time she walks on screen, she's like, अच्छा, very nice. यार ले रेड़ा बारी प्रीति मल पे. ये तुलू का पिक्चर नहीं है लेकिन. Is that एक every? ही काफी है यार. नहीं नहीं नहीं. ये 3-4 ऑलरेडी चले गए. Mentally. आस्क नो, सब ठीक हो जाएगा. ऊपर बैल्कनी खाली हो गई है लगता है. साल बाद आप कन्नड़ा मूवीज़ में आए हो, 18 इयर्स. क्या हम आपको मलयालम मूवीज़ में देख सकते हैं अब? देखना चाहते हैं, हम सब देखना चाहते हैं. आप बना रही हो? बैठे. It really depends. I really live in the moment. राहुल ईयर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. शिल्पा मैम, आपसे भी एक कॉमन क्वेश्चन है. जैसे कि Q&A क्वेश्चन, मतलब Q&A स्टार्ट होने से पहले आप दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे कि संजू बाबा नहीं बदले, जैसे थे वैसे ही, और शिल्पा जी भी नहीं बदली, जैसी थी वैसे ही हैं. तो एक यंग का परिभाषा है कि ये भी होता है, लेकिन आजकल के जनरेशन में यंग की परिभाषा कुछ अलग बदल गई है. लोग कुछ बहुत अलग हद तक रिस्क लेते हैं अपने शरीर के साथ, कुछ अलग मेडिसिन या सारी चीज़ें. तो हमारी इंडस्ट्री खोती जा रही है ऐसे नए टैलेंट को. तो किस हद तक रिस्क लेना सही है यंग दिखने के लिए? संजू और मैं दोनों कंफ्यूज्ड है. कहाँ से शुरू किया इसने? क्या रिस्क लेना चाहिए? नहीं, आप दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे स्टार्टिंग में कि जो थे पहले वैसे यंग आज भी दिख रहे हैं. एक यंग इस तरीके से भी यंग की परिभाषा कही जा सकती है कि यंग ये हैं, लेकिन आजकल के जनरेशन में एक अलग यंग की परिभाषा बदल गई है. यहाँ जहाँ यंग दिखने के लिए लोग मेडिसिन ले रहे हैं या अलग तरीके के कई सारी चीज़ें कर रहे हैं. तो किस हद तक सही है अपने शरीर के साथ रिस्क लेना? सर, नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हो? खत्म हो गई बात यहाँ पे. शिल्पा, राइट. यंग दिखने के लिए किस हद तक सही है रिस्क लेना? लेकिन बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, लोग हम लोग तो विदाउट मेडिसिन यंग लग रहे हैं भाई. आज की जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे, आज की जनरेशन के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू? You are the one in the city. stop it, Sanjay. You are the one who started fitness. तो इधर फिटनेस, इधर योगा. मिल गया आपका जवाब. योगा से ही होगा. खत्म. ओके, वेट. शिल्पा और संजू बाबा आपके इसके बारे में संजू बोलेंगे. पहले तो मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो. मैं कहना चाह रही हूँ, आप जरा स्पष्ट भाषा में, और मैं कहना आप चाहूँगी. मुझे अगर जी. एक्सप्लेन कर सकें आप क्या चाहते हैं. तो किया है आपका माइक बंद. पर ये गलत किया है क्योंकि मेरा नहीं, बिल्कुल. सवाल बहुत वैलिड है. दूसरा माइक मला मराठी माहित आहे. आता सांगा. मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे, बट आज हम लोग बात कर रहे हैं केडी के बारे में. तो केडी से हटके अभी आप किसी कंट्रोवर्सी में जाना चाहते तो हम उसका बढ़ावा नहीं करेंगे.